आपकी स्कॉलरशिप 12,400 से बढ़ाकर एटलीस्ट 25,000 तक। इंडिया में हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे बस ये चाहते हैं कि बीटेक के बाद बस कैसे भी करके एक जॉब लग जाए, और जब उनको जॉब लग जाती है तो वो कभी भी हायर स्टडीज के लिए नहीं जाना चाहते। हाथ जोड़कर MHRD को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, मैं सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आज मैं बात अपनी नहीं आपकी करने आया हूं और आपके फायदा की ही करने आया हूं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था और बहुत बार मैंने लास्ट ईयर भी देखा, जब बच्चे एमटेक के लिए करने के लिए गए तब उनको फील हुआ कि यार ये जो स्कॉलरशिप है ये कम है और काफी टाइम से चेंज नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारे मेल लिखे, मैसेज किए, बहुत सारी कैंपेन चलाया, पर उस कैंपेन का भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और जैसा कि हमको पता है कि इस बार भी स्कॉलरशिप एमटेक का 12,400 ही है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को एटलीस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना जरूर शेयर करिएगा। क्या पता ये वीडियो उस तक पहुंच जाए जो ये कैपेबिलिटी रखते हो कि आपकी स्कॉलरशिप 12,400 से बढ़ाकर एटलीस्ट 25,000 कर सके। और मैं फैक्ट के साथ आया हूं कि क्यों ये 25,000 आप लोग डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं हायर एजुकेशन। इंडिया में हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे बस ये चाहते हैं कि बीटेक के बाद बस कैसे भी करके एक जॉब लग जाए, और जब उनको जॉब लग जाती है तो वो कभी भी हायर स्टडीज के लिए नहीं जाना चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे रिसर्च की तरफ जाना है, मुझे हायर एजुकेशन की तरफ मूव करना है, बट उनको कहीं ना कहीं 12,400 की ये स्कॉलरशिप और ऊपर से जो फीस स्ट्रक्चर अच्छी खासी होती है वो इतना अट्रैक्ट नहीं करती है कि वो उस डायरेक्शन में जा सके। और उनमें से भी हम फील करते हैं कि लगभग 50% से भी कम ऑडियंस ही ऐसी होती है जो उस तरफ कदम रखते हैं और हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं। अगर यही स्कॉलरशिप को बढ़ा दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये परसेंटेज नो डाउट काफी कुछ बढ़ेगा। सबसे खास बात, हर जगह अगर बात की जाए तो स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिलती है, एक्सेप्ट एमटेक के बाद, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंपटीशन को क्रैक करने के बाद ही आप वहां पहुंच पाते हो। और वो इंडिया का कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं, वो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज है, जैसे कि IITs, IISc, NIT, जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं। और वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पढ़ने का आपको पैसा दिया जा रहा है, वहां पर आपको टीचिंग एसोसिएट की एक डेजिग्नेशन, टीए की डेजिग्नेशन दी जाती है, और जहां पर आपको लैब्स भी लेने होते हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट की आप लैब ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको कुछ क्लासेस भी दी जाती है डाउट के लिए, और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो काम करने के लिए दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा हार्डवर्क एफर्ट लगा रहे हो तो आप लोगों के लिए कम से कम 25,000 स्कॉलरशिप, 25,000 स्कॉलरशिप बनती है, और ये मिनिमम है, इससे भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि यार एक इंजीनियर IIT में पढ़ने के बाद भी, अपने ज्ञान को इस तरीके से यूटिलाइज करने के बाद भी अगर ये स्कॉलरशिप ना मिले तो फिर लालच है उस चीज के ऊपर। तो मैं इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर MHRD को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, मैं सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज से 10 साल पहले आपने 8,000 से बढ़ाकर 12,400 कर दी थी स्कॉलरशिप, सही समय आ गया, इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ रहा है, उनकी स्कॉलरशिप को एक बार फिर से रिवैम्प किया जाए और वो एटलीस्ट 25,000 तो कर ही दिया जाए। और बच्चों, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज को कैसे पहुंचाना है, किस तरीके से आप लोगों को अपनी बात रखनी। और साथ में एक चीज और बता दूं, अगर ये 25,000 की स्कॉलरशिप मिलती है तो काफी कुछ बच्चे एमटेक की तरफ इंटरेस्ट भी लेंगे, वो चाहेंगे कि रिसर्च वर्क की मैं जाऊं, PhD के अंदर मूव करूं। और PhD के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो अभी 24-25,000 है वो स्कॉलरशिप बढ़कर एटलीस्ट 50,000 होना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आने वाले टाइम में किसी IIT के अंदर, किसी NIT के अंदर, किसी स्टेट लेवल के कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनते हैं, और पूरे इंडिया के जो अच्छे टॉप इंजीनियर बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनके कंधे पर होती है। तो एटलीस्ट वो इतना तो डिजर्व करते हैं। तो इस मंच के माध्यम से इस पूरे विद्यार्थियों के बिहाफ पर जो एमटेक करने का सोच रहे हैं, जो रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, उन सब के बिहाफ में मैं हाथ जोड़कर प्राइम मिनिस्टर से, MHRD से और भी सारे संस्थानों से जो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि स्कॉलरशिप बढ़ा सके, प्लीज इसको बढ़ा दीजिए। और इससे शायद आप ये फील करोगे कि काफी कुछ युवा इस रिसर्च के डायरेक्शन के लिए मोटिवेटेड होंगे और इंडिया का विकास बहुत जल्दी हो पाएगा। तो शायद नेशन बिल्डिंग के लिए पर ये कदम उठाइएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।